पढ़ेंगे लिमिट पॉइंट ऑफ अ सेट। हमारे पास हम आज पढ़ रहे हैं लिमिट पॉइंट ऑफ ए सेट और बोल्जेनो-वीयरस्ट्रास थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है भाई। इसका प्रूफ भी आता है और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो हम लिमिट पॉइंट पढ़ेंगे। लिमिट पॉइंट ऑफ सेट, लेट एस बी ए सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर्स हमें पता है 1 2 3 -1 -2 -3 और इनके बीच में जितने भी नंबर लाइन पे नंबर आते हैं वो सारे रियल नंबर्स, उनका कोई भी सबसेट मीन्स जैसे कि 1 2 3 ये है, तो ये सबसेट है, रियल नंबर का सबसेट है। तो हमने एस कोई भी सेट लिया है जो कि सबसेट है रियल नंबर का, देन ए रियल नंबर एल इज सेड टू बी लिमिट पॉइंट ऑफ सेट एस। उसे हम एल को लिमिट पॉइंट ऑफ सेट एस कब कहेंगे? अगर एवरी नेबरहुड ऑफ एल, हम एल की कोई भी नेबरहुड लें, एल है ये लिमिट पॉइंट, इसे हम तब कहेंगे जब हम इसकी कोई भी नेबरहुड लें और ये कंटेन करे इनफाइनाइटली मैनी मेंबर्स ऑफ एस, मैनी मेंबर्स ऑफ एस, मतलब कि एस के इनफाइनाइटली, एस सेट के इनफाइनाइटली मैनी मेंबर कंटेन करे इस एल के अलावा। ठीक है, तो यही चीज़ हम मैथमेटिकली लिखें। हमने मान लिया कि ये जो नेबरहुड ली वो एल माइनस एप्साइलन है और एल प्लस एप्साइलन है, और अगर मैं इसकी इंटरसेक्शन एस सेट के साथ करूं, एस सेट कोई भी सेट है इसके साथ करूं और उसमें से इस एल को सब्ट्रैक्ट करूं तो हमारे पास वो नॉट इक्वल टू 5 आए। ठीक है भाई, मीन्स कहने का मतलब ये है एल की कोई भी नेबरहुड लें और उसमें जो मान ले एल माइनस एप्साइलम, एल प्लस एप्साइलम ली, और उसमें जो एस सेट है इसके इनफाइनाइटली मैनी मेंबर्स लाई करे और इस एल के से डिफरेंट हो, तो हमारा क्या होगा? लिमिट पॉइंट। समझ में आ गया भाई। अब है बोल्जेनो-वीयरस्ट्रास थ्योरम। बोल्जेनो-वीयरस्ट्रास थ्योरम क्या कहती है कि एवरी इनफाइनाइट बाउंडेड सेट, इनफाइनाइट मतलब कि बहुत इनफाइनाइट नंबर मेंबर्स हैं इसके अंदर, सेट के अंदर एलिमेंट्स हैं, और बाउंडेड है मींस उसका कोई लिस्ट अपर बाउंड है और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है। ठीक है, बाउंडेड का मतलब ये है हैज़ अ लिमिट पॉइंट। लिमिट पॉइंट मैंने समझा दिया, क्योंकि मैंने लिमिट पॉइंट क्यों समझाया, क्योंकि ये जो बेस्ड है बोल्जेनो-वीयरस्ट्रास थ्योरम वो किस पे बेस्ड है? लिमिट पॉइंट पे बेस्ड है। इसने कहा कि एवरी इनफाइनाइट बाउंडेड सेट हैज़ अ लिमिट पॉइंट। समझ में आ गया भाई। अब हम इसका प्रूफ करेंगे। लेट एस कोई भी सेट मान लिया हमने, इनफाइनाइट भी है, इसमें इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं और बाउंडेड सेट है, देन देयर एग्जिस्ट, जैसे कि मैंने बताया कि बाउंडेड होने में क्या होगा, एक उसका सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगा, एक इन्फिनिमम एग्जिस्ट करेगा। तो हमने स्मॉल के को तो हमने मान लिया इन्फीमम है और कैपिटल के को मान लिया सुप्रीमम है, और वो बिलोंग करते हैं किससे? रियल नंबर से। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। सच डेट, इस तरीके से के तो है सुप्रीमम, स्मॉल के है इन्फिनिमम, तो हर एक एलिमेंट होगा या तो उससे जो हर एक एलिमेंट होगा सेट का उससे बड़ा होगा या फिर इक्वल होगा, और कैपिटल के क्या है यहाँ पे? सुप्रीमम। स्मॉल के क्या है हमारे पास? इन्फीमम। और कैपिटल के क्या है? सुप्रीमम। ठीक है, तो इन्फीमम से तो हर एक एलिमेंट बड़ा होता है या फिर इक्वल होता है, सुप्रीमम से हर एक एलिमेंट सेट का वो क्या होगा? छोटा होगा या फिर इक्वल होगा। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस, हमने एस कोई भी सेट माना। ये देखो भाई मैथमेटिक, ये मैं आपको विजुअलाइज करा रही हूँ कि के उसका क्या है, ये क्या है? इन्फीमम। कैपिटल के क्या है? सुप्रीमम। तो इसके बीच में इन्फीमम और सुप्रीमम, इन दोनों के बीच में इनफाइनाइट एलिमेंट्स है, तो एस क्या हो गया? इनफाइनाइट भी हो गया और बाउंडेड सेट भी हो गया। यहाँ तक समझ में आया। अब हम क्या करेंगे? एक न्यू सेट कंस्ट्रक्ट करेंगे, टी सेट। उसमें क्या है? स्मॉल टी टाइप के एलिमेंट्स हैं, इज़ आइदर स्मॉल फ्रॉम इनफाइनाइट एलिमेंट्स ऑफ एस। इस तरीके से कंस्ट्रक्ट किया है कैपिटल टी सेट को कि उसमें जो एलिमेंट्स है वो फाइनाइट एलिमेंट्स से तो
बड़े हैं और इनफाइनाइट एलिमेंट्स से छोटे हैं। टी, ये हमारे पास एस सेट था ये वाला, और हमने टी सेट इस तरीके से लिया कि जो ये टी सेट है फाइनाइट एलिमेंट्स से तो बड़ा है, मतलब उसके जो एलिमेंट्स है टी सेट के वो फाइनाइट एलिमेंट्स से तो बड़े हैं और इनफाइनाइट एलिमेंट्स से छोटे हैं। तो यहाँ पे अगर मैं जो ये टी है, ये स्मॉल टी है, वो कैपिटल टी से बिलोंग करता है, कैपिटल टी से बिलोंग करता है, तो जो टी होगा, जो ये किसका एलिमेंट है, कैपिटल टी सेट का एलिमेंट है, और तो ये कैपिटल के सुप्रीमम ऑफ एस सेट से छोटा होगा हर एक एलिमेंट से। तो फॉर ऑल टी बिलोंग्स टू 2, इससे पता चलता है कि कैपिटल टी सेट है वो क्या है, बाउंडेड अबोव सेट है। तो टी क्या है, नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ रियल नंबर्स है और बाउंडेड अबोव है। तो हमने कंप्लीटनेस ऑफ एक्सॉम पढ़ा था, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, अगर कोई भी सेट नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ रियल नंबर है और बाउंडेड अबोव है तो कंप्लीटनेस ऑफ एक्सॉम से हम क्या कह सकते हैं, टी मस्ट हैव ए सुप्रीमम, उस सेट का सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगा, मींस लिस्ट अपर बाउंड एग्जिस्ट करेगा। मान लेते हैं कि स्मॉल एल है वो सुप्रीमम है ऑफ सेट टी का, वी नो डैट, जैसे कि हमें पता है अगर हम देखें तो टी के राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड ये वाला भाई, ये तो लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। तो अगर हम राइट हैंड साइड में देखें, देयर आर इनफाइनाइट मेंबर्स ऑफ एस, इनफाइनाइट मेंबर्स होंगे एस के, यहाँ पे इनफाइनाइट मेंबर्स होंगे। तो अगर इस इनफाइनाइट मेंबर्स होंगे तो उससे क्या, वो क्या इम्प्लाइज करता है कि फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, अगर हम कोई भी एल ले, यहाँ पे मान लिया कि हमने एल क्या है, इसका लिमिट यहाँ पे कोई भी एल है, और अगर हम पॉइंट है एल पॉइंट मान लिया, अगर हम उसकी नेबरहुड लें एल की, तो इनफाइनाइट मेंबर्स ऑफ एस कंटेन करेगा, कंटेन्स इनफाइनाइट मेंबर्स ऑफ एस। तो हमने ये डेफिनेशन पढ़ी थी, ये किसकी थी, लिमिट पॉइंट की। तो एल क्या हो गया हमारा, लिमिट पॉइंट ऑफ सेट एस। ठीक है, यही थी हमारी बोल्जेनो-वीरस्ट्रास थ्योरम।